आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 18 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्न को यहाँ पर हम कवर करेंगे। हम यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन इसीलिए कवर कर रहे हैं ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न एक कि दिए गए आरेख में कितनी लाल कारें हैं, यानी यहाँ पर आपको एक आरेख दिया है, इस आरेख में कितनी लाल कारें हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आरेख का अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद आपको बताना है, क्योंकि ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर आकृतियों का अध्ययन करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको वर्ग, त्रिभुज व यहाँ पर वृत्त ऐसा दिखाई दे रहा होगा, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो जैसे यहाँ पर हमारे पास कालाकार है, ठीक है, यानी यहाँ पर जो हमारे पास वृत्त है इसके अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी अपना आप में क्या होगी, तो वो कालाकार हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो अपना आप में क्या होगी, कालाकार होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर नीलाकार दिखाई दे रहा, तो इसके अंदर यानी कि जो त्रिभुज है इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी वो सभी की सभी अपना आप में क्या होगी, तो वो सभी की सभी अपना आप में नीलाकार होगी। क्या होगी, नीलाकार होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर लाल कार दिया है, तो जो हमारे पास यहाँ पर जो वर्ग है इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपना आप में क्या होगी, लाल कार होगी। ठीक है, कितनी होगी, लाल कार होगी। अब हमें यहाँ पर जो लाल कार, यहाँ पर नीला कार, काला कार दिया है, ये हमने आकृतियों का अध्ययन कर लिया। अब हमें यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बताएंगे। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछा है कि कितनी लाल कारें हैं, यानी जो आकृतियाँ हैं इनमें हमें ये बताना है कि कितनी लाल कारें हैं। तो केवल हमें लाल कारों का ही पूछा है, तो लाल कार के अंदर जितनी भी संख्या वो हम सभी को ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 भी दिखाई दे रहा लाल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, 5 को भी ले लेंगे। उसके बाद 6 भी दिखाई दे रहा तो 6 को भी ले लेंगे। फिर हमें यहाँ पर 14 दिखाई दे रहा तो 14 को भी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टोटल को लेना है। 14 के बाद 8 भी है तो 8 को भी ले लेंगे। आप ये कहोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो 5 है ये तो नीला काल के अंदर भी है, यहाँ पर काला कार के अंदर भी, और 14 जो है काला और लाल के अंदर है, तो आप यहाँ पर इनको क्यों ले रहे हो, तो क्योंकि हमें यहाँ पर लाल कार का कहा था, हमें केवल लाल के अंदर सबको ले लेना है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में लाल कार है। अब हम क्या करेंगे, इनको सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 6 11 11 14 कितने हो जाएंगे, 25 25 8 33। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, तो टोटल हमारे पास 33 आ रहे हैं, यानी टोटल यहाँ पर लाल कारों की संख्या कितनी है, 33 है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर अच्छे से अध्ययन करके प्रश्न जैसा कहा वैसा सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक ही पासे की विभिन्न फलकों पर 6 शब्द खाना, खेलना, उसके बाद रोना, रोना के बाद सोना, सोना, नाचना और यहाँ पर दौड़ना लिखे हुए हैं। नीचे चित्र में इस पासे की 2 स्थितियाँ को दिखाया गया है। यहाँ पर खाना शब्द के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा ये आपको बताना है। यह हमारा पासे का प्रश्न है, और मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको एक से अधिक पासा सोल्व करना है और पासे पे चाहे शब्द हो, लेटर हो, चिन्ह हो, कुछ भी हो, आपको वहाँ पर क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर शब्द दिया और पासा क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हमें किसका विपरीत पूछा, तो हमें यहाँ पर ईट यानी कि खाना का विपरीत पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पासों हम क्या करेंगे, कॉमन सतह देखेंगे। तो कॉमन सतह क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास रोना और खेलना कॉमन है। यहाँ पर हमें डबल कॉमन सतह दिखाई दे रही है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपको डबल कॉमन सतह दिखाई दे उस कंडीशन में जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी कि विपरीत हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर बची हुई सतह कौन सी है, तो यहाँ पर खाना है, वहाँ पर क्या है, नाचना है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर खाना का पूछा, तो खाना के सामने इधर क्या है, नाचना है, तो खाना का विपरीत क्या हो जाएगा, नाचना हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे नाचना, डांस। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से डबल प्रश्न को, डबल पासे वाले प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत है, तो बताइए इस आकृति में कितने आयत। आप हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना खुद से सोल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने त्रिभुज गिनने की ट्रिक बता रखी, वर्ग गिनने की भी ट्रिक बताई थी। यहाँ पर मैं आपको आयत गिनने की भी ट्रिक बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ पर आप सिंगल सिंगल गिन लोगे, लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये आयत की आकृति है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आयत है, और ये आयत की आकृति। अगर आपको इसमें आयत पूछ ले कि इसमें कितना आयत है, ऐसी लाइन दी हुई है
और इसमें कितना आए थे ये पूछ रहे, तो आप कैसे गिनोगे, तो आपको यहाँ पर एक एक नहीं गिनना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉलम में संख्या लिखना है। जैसे साइड से देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है और ये हमारा दूसरा कॉलम है, ऊपर से देखेंगे तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना, दोनों को अलग अलग कॉलम को जोड़ लेना है। जैसे यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 6 हो जाएंगे। जैसे जोड़ने पर जो संख्या आती है ना, उनको क्या करना, आपको आपस में गुणा कर देना। जैसे 3 और 6 को आपस में गुणा करेंगे तो 3 6 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो इस आकृति में हमारे पास कितना आए थे, तो 18 आए थे। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखना। अब यहाँ पर हमें इस वाली आकृति में बताना, तो यहाँ पर हमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आकृति हमें सिंगल सिंगल काउंट करने के लायक दिख रही है। तो कैसे गिनेंगे, देखिए एक हमारे पास ये वाला सिंगल है, फिर एक हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, एक हमारा सिंगल यहाँ पर भी दिख रहा है। उसके बाद सिंगल की बात करेंगे तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक हमारा ये वाला बड़ा वाला भी बन रहा है। ठीक है, ये सिंगल सिंगल की बात कर रहा है। एक हमें यहाँ पर डबल भी दिखाई दे रहा है, 2 से मिलकर बन रहा है। कौन सा वाला, ये वाला जो है डबल से मिलकर बन रहा है। तो एक हमारा ये भी हो जाएगा, तो एक हमारा एक ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सभी को देख लीजिए कितने हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमें यहाँ पर 7 दिख रहे हैं। यानी कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 7 है, यानी कि सॉरी आयत की संख्या कितनी है, 7 है। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी आकृति कन्फ्यूजिंग वाली दिखती है, लेकिन फिर हम भी आसानी से धीरे से गिनेंगे तो हमें आंसर मिल जाता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 8 512 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 12 1728 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। यह हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। हमें यहाँ पर संबंध देखना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सोल्व करना है। तो बताइए, यहाँ पर सबसे पहले आपको पता करना है कि 8 512 से कैसे संबंधित है, और यहाँ पर हमारे पास जो 12 का संबंध 1728 है, तो ये कैसे संबंधित है, ये आपको पता करके फिर क्या करना है, यहाँ पर 15 का बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर 8 से 512 यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये है कि ये वर्ग या घन कर रहा होगा। तो आप कहोगे 8 का वर्ग कितना होता है, तो 64, और 8 का घन कितना होता है, तो 8 का घन 512 होता है। तो यहाँ पर सीधा घन करके लिखा है। और यहाँ पर भी देखिए 12 से कितना लिखा है, 1728, यानी यहाँ पर भी 12 का घन कितना होता है, 1728 लिखा है। यानी यहाँ पर इनका सीधे सीधे क्या कर दिया, घन कर दिया है। अब उसी प्रकार 15 का बताना, तो हम क्या करेंगे, इसका भी घन कर देंगे। तो 15 का घन कितना होता है, तो ये आपको पता होगा, 15 का घन 3375 होता है। कितना होता है, 3375 होता है। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो यहाँ पर मैं हर किसी प्रश्न को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगता है। आप वीडियो को थोड़ा सा 2x में करके देख सकते हो अगर आपको स्पीड में देखना हो तो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर दिरहम दिया है, दुबई दिया है, मुद्रा दिया है, यानी कि इनका हमें वेन डायग्राम बताना है। ठीक है, मैंने प्रश्न में ये नहीं लिखा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें सीधे सीधे जो शब्द दिए उनका वेन आरेख के बनाना है। तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो शब्द दिए इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर मान लो 1-2 शब्दों के बारे में भी पता हो, फिर भी आप डायग्राम सही बना सकते हो। ठीक है, फिर ऑप्शन एलिमिनेट कर लेना। कैसे, देखिए तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पर हम किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम पहले भी शब्द यहाँ पर दिरहम का बना लेते हैं। क्या करते हैं, दिरहम। अब दिरहम का डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर तो हम इसका सीधे सीधे बना देंगे, क्योंकि हमें एक ही शब्द का बनाना है। ठीक है, अब ये हमने दिरहम का बना लिया। अब हमें यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाना है, जो कि हमें यहाँ पर दुबई भी दिख रहा है और मुद्रा भी दिख रहा है। दोनों में से आप किसी भी एक का बना सकते हैं। तो मान लो भी हम दुबई का बनाते हैं। क्या दिरहम और दुबई का कुछ आपस में संबंध है, तो आप कहोगे दुबई एक शहर है, दिरहम एक मुद्रा है। तो क्या दुबई और दिरहम का आपस में संबंध है, नहीं संबंध है। तो यहाँ पर हम दुबई का डायग्राम कैसा बनाएंगे, इससे अलग बनाएंगे। क्या करेंगे, इससे अलग बनाएंगे, तो यहाँ पर ये इसका डायग्राम अलग बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि क्या है, मुद्रा। अब मुद्रा का डायग्राम बनाने से भी पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने अभी दुबई और दिरहम का डायग्राम बनाया, क्या इनका मुद्रा से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे मुद्रा का दुबई से तो कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि दुबई एक शहर है जो कि मुद्रा नहीं है। तो दुबई और मुद्रा से कोई संबंध नहीं है।
लेकिन यहाँ पर दिरहम का संबंध मुद्रा से, क्योंकि दिरहम जो है एक मुद्रा है, तो यहाँ पर दिरहम के अंदर दिरहम अंदर हो जाएगी और मुद्रा का डायग्राम बाहर से बन जाएगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरा अक्षर समूह से संबंधित है। यानी ये एनालॉजी का प्रश्न है हमारा, कौन सा, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, कौन सा, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार यहाँ पर देखिए और से यहाँ पर क्या लिखा है, NPTVQS लिखा है, और यहाँ पर बिग से SCHJFH लिखा है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर फोर से क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो ये एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। बाकी देखिए आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन ना तो लाइक करते हो और ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और बाकी आपको कितना अच्छे समझ में आ रहा है ये थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। और आप कहीं से भी टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पर आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, जैसे आप मेरा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लेते हो उसके बाद किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाकर आप रीजनिंग का टेस्ट देने की कोशिश करें और जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से वहाँ पर भी आप सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर पता कीजिए कि जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर OUR है, इनका संबंध इनसे कैसे। अब आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 3 लेटर और इसमें हमारे पास 6 लेटर है। यहाँ पर देखिए बिग में 3 लेटर और यहाँ पर 6 लेटर है, यहाँ पर भी 3 लेटर है, तो यहाँ पर हमें 6 लेटर का ही बताना। अब ये 3 लेटर से 6 लेटर किसे बनाया है तो हम यहाँ पर देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब लेटर का संबंध लेटर से होता है तो या तो प्लस होता है या माइनस होता है या उसका विपरीत होता है। ठीक है, अब क्रॉस करके हो सकता है, आगे से हो सकता है, पीछे से हो सकता है, ये तो मैंने आपको बता रखा। अब यहाँ पर तो हमें ऑलमोस्ट डबल दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि 1 से 2 लेटर बनाए होंगे। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर O है और यहाँ पर N लिखा है, तो अगर हम यहाँ पर ON यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये एक बार ये माइनस करा है, O से पहले N आता है और O के बाद क्या आता है P आता है, तो ये यहाँ पर माइनस प्लस कर दिया है। एक बार पहले क्या करा, माइनस करा फिर प्लस करा। उसी तरीके से दूसरे को देखिए, दूसरा वाला लेटर यहाँ पर U के बाद क्या लिखा है, T लिखा, U से यहाँ पर T लिखा मतलब माइनस करा, फिर जो दूसरा वाला है हमारा चौथा नंबर का लेटर उसमें प्लस कर दिया UT। यहाँ पर देखिए TU, यहाँ पर TU और UV। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बार माइनस का एक बार प्लस किया। उसी तरीके से अगर हम R को देखेंगे तो R से भी देखिए, R से यहाँ पर क्या लिखा है Q मतलब माइनस किया, फिर R में एक बार प्लस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार माइनस एक बार प्लस कर रहा है, उससे डबल लेटर बन रहा है। सेम यहाँ पर देखिए B से क्या करेंगे, A को देखेंगे तो माइनस से, फिर B से C को देखेंगे तो प्लस से। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर I से क्या करेंगे, H को देखेंगे तो माइनस से, और I से J को देखेंगे तो प्लस है, यानी कि यहाँ पर भी सेम कंडीशन फॉलो हो रही है। फिर यहाँ पर देखिए G से क्या करेंगे, G से F को देखेंगे तो माइनस से, G से H को देखेंगे तो प्लस है। तो जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा गया है। अब सेम तरीके से हम यहाँ पर बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो F यानी कि एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर E आ जाएगा, और एक क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो F के बाद क्या आता है, G आता है, तो यहाँ पर G आ जाएगा, तो EG। ऑप्शन में देखेंगे EG, तो हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर दूसरे को चेक करते हैं। O में क्या करेंगे, एक बार माइनस करेंगे तो एक बार माइनस करने पर N आएगा, और प्लस कर देंगे तो एक बार क्या आएगा, यहाँ पर P आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाले में क्या करेंगे, लास्ट वाले में सेम वैसा ही करेंगे। R में एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो Q आ जाएगा, और एक बार प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन में देखना है, EGNPQS, NPQS ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रश्न समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर 3 लेटर से 6 लेटर कैसे बनाया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली आकृति कौन सी होगी। ठीक है, तो बताइए इस श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी। बाकी देखिए मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के प्रश्न करवाता हूं ताकि आप हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप प्रैक्टिस कर लो। भले आप सोल्व नहीं करो लेकिन हर टाइप के प्रश्न को अगर आप देख भी लोगे ना तो एग्जाम में आपके माइंड में आ जाएगा कि ऐसा भी होता है, 1 लेटर से 2 लेटर भी बनते हैं, या फिर ऐसा वैसा सारी आपकी टाइप मन में आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको हर टाइप के प्रश्न को सोल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको श्रृंखला को पूरा करना। बताइए यहाँ पर ये आकृति श्रृंखला का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज भी होते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले पहली आकृति से क्या करेंगे, हम दूसरी आकृति को देखेंगे। तो पहली आकृति में मान लो किसी एक को लेकर चलते हैं, तो मान लो अभी यहाँ पर मैं बी को लेकर चल रहा हूँ, बी यहाँ पर है। और दूसरी आकृति में देखेंगे तो दूसरी आकृति में बी यहाँ पर आ चुका है इस वाले स्थान पे, ठीक है। फिर दूसरी से तीसरी को देखें तो बी कहाँ पर आ चुका है, तो बी यहाँ पर था, फिर ये यहाँ है, मतलब बी फिर यहाँ पर आ चुका है इस स्थान पे, ठीक है। इसके बाद तीसरी से चौथी को देखें तो अभी बी कहाँ आ चुका है, तो बी यहाँ पर है, इसका मतलब बी इस स्थान पर आ चुका है। यानी यहाँ पर टोटल 4 स्थान है, मतलब टोटल 5 स्थान है, 5 स्थान में से 4 स्थान पर बी ऑलरेडी घूम चुका है। अभी लास्ट वाला स्थान बचा है जो कि स्टार, तो अगली वाली आकृति में जो स्टार है उस स्थान पर आना चाहिए। तो स्टार वाले स्थान पर अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और हमने क्या करा, इसको हटा दिया, बी को देख लिया और ऑप्शन हमने एलिमिनेट भी कर दिया। आपको ऑप्शन हटा के प्रश्न को सोल्व करना ताकि प्रश्न जल्दी सोल्व हो, ठीक है। अब हम और किसी को देखते हैं, जैसे मान लो अभी हम इस वाले चिन्ह को देखते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो वर्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पर है, इससे अगली में देखेंगे तो वर्ग इस स्थान पर चले गया है। फिर और इससे अगले में देखेंगे तो वर्ग कहाँ पर चले गया, इस स्थान पर चले गया है। फिर और इससे अगले में देखेंगे तो वर्ग कहाँ पर चले गया, तो यहाँ पर है, इसका मतलब ये इस स्थान पर चले गया। तो ये भी 4 स्थान घूम लिया। अगला जो आएगा वो यहाँ पर नीचे वाले स्थान पर आना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे वाले स्थान पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिया तो अभी हम ऑप्शन नंबर डी को भी हटा देंगे, ठीक है। तो दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हट चुके हैं, हमने यहाँ पर गलती निकाल ली है। अभी हम और एक और चेक कर लेते हैं। तो अभी मान लो अभी किसको चेक करते, तो मान लो अभी हम यहाँ पर एस को चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ मान लो एस को देखेंगे तो पहली आकृति में यहाँ पर है, दूसरी आकृति में देखेंगे तो यहाँ पर चले गया है। उसके बाद तीसरी आकृति में देखेंगे तो एस यहाँ पर बीच में आ चुका है और चौथी आकृति में देखेंगे तो एस वापस से वहीं पर आ चुका है, वापस से वहीं पर आ चुका है। तो अभी एस कहाँ पर होना चाहिए, या तो एस ऊपर होना चाहिए या फिर साइड में होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर ये यहाँ से ऐसा है तो साइड में होना चाहिए, ऊपर से होना चाहिए, लेकिन एस से हम यहाँ पर कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी और को देख लेते हैं, मान लो स्टार को देखते हैं। तो अभी स्टार यहाँ पर है, अगली में देखेंगे तो स्टार यहाँ पर आ चुका है, फिर वापस से अगली में देखेंगे तो स्टार यहाँ पर आ चुका है, फिर अगली चौथी वाले में यहाँ पर है। इसका मतलब स्टार 100% इस वाले में होना चाहिए। तो इस वाले में स्टार देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो स्टार है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी एलिमेंट हो जाएगा और हमारा यहाँ पर जो बी वाला है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रश्न को जल्दी जल्दी सोल्व करना है। हालांकि मैंने समझाने के चक्कर में थोड़ा समय ले लिया हूँ। अब बढ़ते हम प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, समानुपात के बाईं ओर दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी तर्क नियम संबंध से संबंधित है। उसी तर्क नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से समानुपात के दाईं ओर लुप्त, यहाँ पर बाईं था, यहाँ पर दाईं ओर लुप्त शब्द यानी कि शब्द युग्मों को चुनिए। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से मेघालय और शिलोंग का जो आपस में संबंध है, वही संबंध वाला शब्द यहाँ पर हमें आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा विकल्प से होगा। तो अगर हम देखेंगे मेघालय राज्य, इसकी राजधानी क्या है, शिलांग है। तो ऐसा केस हम ऑप्शन में देखेंगे, जैसे राजस्थान एक राज्य है, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। तो ये वाला हमारा मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन और भी चेक करते हैं, जैसे बिहार है, बिहार की राजधानी आपको पता होगा पटना है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, रांची दिया, ये नहीं होगा। अहमदाबाद तो किसी की राजधानी है ही नहीं और यहाँ पर गुजरात लिखा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। फिर दिसपुर असम, जबकि आपको पता है कि दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है, ना कि असम। यहाँ पर दिसपुर की असम राजधानी नहीं, असम तो राज्य है, इसलिए ये भी संबंध मैच नहीं कर रहा। हमारा जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर ए वाला मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मेघालय शिलांग का संबंध है, वैसा कि वैसा यहाँ पर राजस्थान जयपुर का भी संबंध है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई एक सा आकृति किस विकल्प में मौजूद है। यहाँ पर कह रहा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। तो बताइए, दी गई एक सा आकृति यानी कि जो एक सा आकृति ये वाली है, ये वाली आकृति किस विकल्प में मौजूद है, ये आपको बताना है। घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, मैंने क्या बताया था कि एग्जाम में 20 प्रश्न जैसे जीडी में पूछे जा रहे हैं, 25 प्रश्न सीजीएल वगैरह सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि आपको कम से कम मान लो कि 20 प्रश्न, 20 में से 16-17 प्रश्न आपको ऐसे सरल मिलेंगे, बाकी 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़े से आपको टफ लगने करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ही आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। बाकी 15-16 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, 25 में से 20-22 क्वेश्चन हर कोई कर लेगा। जो 3-4
क्वेश्चन करते ना सिलेक्शन उन्हीं का होता है, और वो उनके लिए आपको ना बहुत सारे वीडियोस देखना होगा, बहुत सारे प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम इस आकृति को देखते तो ये आकृति हमें किस विकल्प में दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है, वैसी की वैसी मैच होती हुई, ठीक है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी में। बाकी में हमें दिख रही है क्या? तो नहीं दिख रही, क्योंकि हमें यहाँ पर ये भी कहा था घुमाने की अनुमति नहीं है, तो केवल हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। क्या आपको कहीं और दिखाई दे रही है? अगर कहीं और दिखाई दी हो वैसी की वैसी तो मुझे कमेंट कर दो, बाकी तो ऑप्शन नंबर सी में ये मौजूद है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर 29 को 59, 14, 15, 19 लिखा गया है। उस भाषा में यहाँ पर कह रहा है कि डोरमेट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो डोरमेट को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना। तो सबसे पहले 29 को 59, 14, 15, 19 कैसे लिखा ये पता कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो मैं इसको ये वाला कैसे लिखा ये पता करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है तो उन लेटरों को संख्या में बदलना है। कैसे बदलेंगे? उनकी प्लेस वैल्यू या उनका विपरीत करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम एन को देखेंगे तो ABCD में कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। ओ को देखेंगे तो ओ ABCD में कितने नंबर पे? 15 नंबर पे आता है। उसके बाद आई को देखेंगे तो आई ABCD में कितने नंबर पे आता है? तो आई ABCD में 9 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर एस है, एस ABCD में कितने नंबर पे आता है? तो ये हमारा 19 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ई दिया है, ई ABCD में कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर देखिए 14, 15, 9, 19, 5, यानी ये जो संख्या हमें यहाँ पर दिख रही है वही संख्या यहाँ पर भी हमें निकलती हुई दिखाई दे रही, लेकिन वहाँ पर घुमा के लिखा है, अलग अलग लिखा है। तो अलग अलग कैसे लिखा होगा? जैसे सबसे पहले 5 लिखा, इसका मतलब ये है कि इस वाले 5 को इसने आगे लिख रखा। उसके बाद इसने क्या करा? 9 को लिखा, इसका मतलब ये कि मान लो इसके बाद इस 9 को इसने लिखा होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर और देखेंगे तो 9 के बाद 14 स्पष्ट रूप से दिख रहा, तो ये वाला लिखा होगा। 9 के बाद 14, 14 के बाद 15 दिख रहा, तो फिर इस 15 को लिखा होगा। 15 के बाद फिर लास्ट में 19 दिख रहा, तो इस 19 को लिखा। यानी ये बढ़ते क्रम में लिख रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा। यानी बढ़ते क्रम, अगर अल्फ़ाबेट में भी हम इसको क्रम कराएंगे, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अगर हम क्रम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए अगर मैं इसको अल्फ़ाबेट में इसको जमाता हूँ, ठीक है, उसके क्रम में, तो यहाँ पर जो नॉइस है इसमें से अल्फ़ाबेट क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे ई आ जाएगा। ई के बाद क्या आएगा? तो ई के बाद आई आएगा। आई के बाद क्या आएगा? तो एन आएगा। एन के बाद ओ आएगा। ओ के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्या करा? अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करा। अब इनको संख्या में बदलेंगे तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, एन हमारा 14 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है और एस हमारा 19 नंबर पे आता है। तो यही वाली जो संख्या है हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है 59, 14, 15, 19, 59, 14, 15, 19 हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ने क्या करा? अल्फ़ाबेट को इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। तो डोरमेट को भी हम क्या करेंगे? उसी तरह से व्यवस्थित कर लेंगे और फिर बता देंगे। तो सबसे पहले इसमें ABCD में कौन आएगा? तो ए पहले आ जाएगा, ए को ले लेंगे। ए के बाद यहाँ पर कौन आएगा? तो ए के बाद डी आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डी को ले लेंगे। डी के बाद इनमें से कौन आएगा? तो डी के बाद इनमें से एम आएगा, तो यहाँ पर हम एम को ले लेंगे। एम के बाद क्या आएगा? एन आएगा, तो यहाँ पर हम एन को ले लेंगे। एन के बाद क्या आएगा? तो एन के बाद ओ आएगा, तो हम ओ को ले लेंगे। ओन के बाद क्या आएगा? आर आएगा, तो हम यहाँ पर आर को ले लेंगे। आर के बाद लास्ट में टी आ जाएगा। ये हमने इसको क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब इनको हम संख्या में बदलते हैं। तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है, एम हमारा यहाँ पर 13 नंबर पे ABCD में, ठीक है। अगर आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो मेरा वीडियो देख लेना, वहाँ से आप सीख जाओगे, क्योंकि वहाँ पर देखिए याद तो आप करते हो लेकिन भूल जाते हो, ठीक है। एन हमारा 14 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है और टी हमारा 20 पे आता है। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है। यहाँ पर 14, 13, 14, 15, 14, 13, 14, 15, उसके बाद 18, 20, लास्ट में 18, 20 होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हमें डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं होती या उनका अपोजिट याद नहीं होता तो मैंने वीडियो बना रखा, अल्फ़ाबेट मोरी क्लास से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। उसको देख लोगे, 15 से 20 मिनट का वीडियो है, आपका पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 8 विद्यार्थी ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर इसी क्रम में दक्षिणावर्त एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। इसी क्रम में, ठीक है, दक्षिणावर्त एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। यदि B उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है तो H किस दिशा में बैठा है ये आपको बताना। और इस टाइप का प्रश्न मैंने करवा चुका हूँ पहले भी प्रैक्टिस सेट में, तो आपको बताना। देखिए ये दिशा दूरी का ही प्रश्न है। सबसे पहले ये कौन है? दिशा है, ठीक है। ये कौन है? दिशा है।
अब इसका ये कहना है कि वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब गोल मेज पे बैठे हैं, ठीक है, ये गोल मेज पे बैठे हैं और एक ही दिशा में, मतलब मान लो अब ये हम दिशा इसके अंदर बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हमारी टोटल दिशा है। तो 8 दिशा है, तो 8 दिशा हम बना लेते हैं। यहाँ पर 4 क्या होती है, तो 4 सहायक होती है, तो सहायक को मैं अलग कलर का बनाता हूँ, ठीक है, ये सहायक दिशा हो जाएगी। ये 4 जो है कि हमारी ग्रीन वाली वो सहायक दिशा हो जाएंगी। अब प्रश्न का ये कहना है, प्रश्न का क्या कहना है, प्रश्न का ये कहना है कि देखिए 8 विद्यार्थी है, ABCDEFG और H, ठीक है, और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर इसी क्रम में दक्षिणावर्त एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, मतलब जो ABCDEFG है ना इसी क्रम में बैठे हैं। अब मेन पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि B उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है। अब उत्तर पूर्व दिशा कहाँ पर है, तो आप कहोगे उत्तर पूर्व दिशा ये वाली हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है, राइट में क्या है, तो राइट में पूर्व है, लेफ्ट में पश्चिम है, ये आपको पता होगा। तो B अगर उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है तो H किस दिशा में बैठा है। अब ये इसी क्रम में बैठा है, इसका मतलब यहाँ पर B बैठा तो यहाँ पर A बैठा होगा, यहाँ पर क्या बैठा A, और यहाँ पर B है तो फिर यहाँ पर C होगा, C के बाद यहाँ पर फिर D हो जाएगा, क्योंकि इसी क्रम में कहा। ये वाला जो हमारे पास ये को जो पॉइंट है ना इसको ध्यान दो। D के बाद फिर यहाँ पर E हो जाएगा, E के बाद यहाँ पर F, F के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और हमें यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि H किस दिशा में बैठा है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, तो आप देखिए ये वाली दिशा कौन सी है, उत्तर है, ये वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण है, और ये वाली दिशा कौन सी है, पूर्व है, और ये वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम है, ठीक है। तो इनकी बीच की दिशा ये वाली कौन सी कहलाएगी, उत्तर पश्चिम कहलाएगी। तो जो एज बैठा वो कहाँ पर बैठा है, उत्तर पश्चिम में बैठा है। तो ऑप्शन में देखेंगे उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि किसी कोड भाषा में यहाँ पर यू कैन स्टार्ट को, यहाँ पर देखिए यू कैन स्टार्ट, यानी कि यहाँ पर मैं सीधे यहाँ पर लाइन लगा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर कह रहा है कि यू कैन स्टार्ट को, यू कैन स्टार्ट को क्या लिखा है, तो यहाँ पर सेंट रूम डार्क लिखा है, क्या लिखा है, सेंट रूम डार्क लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैन यू रीड को, यहाँ पर लिखा है कैन यू रीड को रूम सेंटर लेस लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, रूम सेंटर लेस लिखा है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास और देखिए यू आर गुड, यहाँ पर क्या लिखा है, यू आर गुड, और इसका कोड क्या दिया है, यू आर गुड का यहाँ पर कह रहा है कि टायर रूम स्पीड, ठीक है, टायर रूम स्पीड दिया है। यानी यहाँ पर देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कॉमन देख के काटना होगा, जैसे यहाँ पर आपको कैन का बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है, जैसे यहाँ पर कॉमन देख के काटेंगे सेम उसी टाइम यहाँ पर सामने भी कॉमन देख के काटेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर कॉमन देखते तो यहाँ पर हमारे पास यू कट रहा है, ठीक है, इसमें भी यू कटा है और इसमें भी यू कटा है, तीनों में हमें यू कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा कौन सा शब्द है जो तीनों में कॉमन है, तो आप कहोगे तीनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो हमें रूम दिखाई दे रहा है, तो इधर यू कटा तो इधर रूम कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इधर तीनों को काटा तो यहाँ पर भी तीनों शब्दों को काटना है। उसके बाद हम और देखेंगे तो और हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऊपर 2 में तो कैन कॉमन दिखाई दे रहा, यहाँ पर हमें कैन कॉमन दिखाई दे रहा, तो कैन को काटेंगे। और कैन अगर वहाँ पर कटा तो यहाँ पर सेंट कट रहा, तो कैन जो कटता है एक दूसरे के साथ कटता है वो एक दूसरे का कूट हो जाता है, तो हमें यहाँ पर कैन का पूछा है, तो कैन के सामने कौन कटा है, सेंट कटा, तो यहाँ पर सेंट इसका कूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंट इसका कूट हो जाएगा। बाकी अगर आप और देखोगे तो और हमें कहीं कॉमन दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर सेंट जो है कैन का कूट हो जाएगा। तो सेंट ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर ANYWAY, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसको YNAY, यहाँ पर कह रहा है कि YAW लिखा गया है, और यहाँ पर कह रहा है कि BATTLE को यहाँ पर TABELT लिखा गया है। उसी भाषा में यहाँ पर COSTLY को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा। ये वापस से हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, और यहाँ पर लेटर का कोड लेटर ही दिया है। अब यहाँ पर हमें लेटर का कोड लेटर तो दिया है, लेकिन यहाँ पर वही लेटर लिखे घुमा फिरा कर, जैसे जो लेटर यहाँ पर है वही लेटर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, जो लेटर यहाँ पर हमारे पास है वही लेटर हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रॉस मेथड यूज करना है, इन्हीं लेटर को क्रॉस में ले जाना है। जैसे यहाँ पर क्रॉस में कैसे ले जाएंगे, तो यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले यहाँ पर हम इनको लिख लेते हैं, जैसे ANY है, ठीक है, ANY, फिर WAY है, क्या है, WAY है, और इनका कोड क्या लिखा, तो इनका कोड लिखा Y के बाद NA के बाद है YA, ठीक है, YA, उसके बाद W लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या इनमें क्रॉस हुआ है,
तो आप अगर कहोगे कि जैसे ये हमारे पास है, इन तीनों को क्या कर दिया इसने, क्रॉस कर दिया, ठीक है, इन तीनों को क्या कर दिया, इनको ऐसा क्रॉस कर दिया। अगर इधर भी देखेंगे तो ये वाला भी आपस में क्रॉस कर दिया, ये वैसा कि वैसा क्रॉस कर रखा। जैसा अगर इसने ऐसा क्रॉस किया तो क्या इनके साथ भी ऐसा ही क्रॉस हो रहा है क्या, तो BATTLE, यहाँ पर क्या है BATTLE, ठीक है, TTLE, क्या इनको भी क्रॉस किया है क्या, तो यहाँ पर देखेंगे तो इनको भी क्रॉस कर रखा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसका टी के बाद क्या लिखा ए के बाद बी के बाद क्या लिखा ई, ठीक है, TAB, फिर इसके बाद ELT, ठीक है, ये यहाँ। अब इसको अगर हम क्रॉस करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इस टी को आगे लिया, इस ए को वैसे ही लिखा, इस बी को इधर लिख दिया, इसी को आगे लिया, इस टी को पीछे करा, इस एल को ऐसे लिखा, तो यहाँ पर भी ऐसी वाली क्रॉस चल रही है। तो अबे यहाँ पर हमें बताना है, तो कोस्टली का बताने के लिए भी क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। तो क्रॉस करने के लिए देखिए मैं सीधे यहाँ पर क्रॉस करके बता देता हूँ, आपको इतना समय लेने की ज़रूरत नहीं है। एस आगे आ जाएगा, सी पीछे चले जाएगा और ओ सीधा लिखा जाएगा, यानी कि एस आगे होगा, ओ सीधा की सीधा लिखाएगा और सी पीछे चले जाएगा। तो SOC ऑप्शन में देखेंगे तो हमें पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है, पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। उसके बाद वापस से आई यहाँ आ जाएगा, तो सॉरी वाई, तो वाई को यहाँ पर लेंगे, टी पीछे चले जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल बीच में आ जाएगा तो एल को यहाँ पर लिख देंगे और टी बीच में पीछे चले जाएगा। तो ये वाला हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो कभी कभी वही लेटर लिखे हुए रहते हैं लेकिन इसे क्रॉस करके लिखे हुए रहते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर 2 कथन दिए और इनके 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कथन को समझना है, उसके बाद निष्कर्ष का क्या कह रहा है वो हमें बताना है। तो कथन को समझिए, हमें कथन क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि कोई कप बुक नहीं है। मान लो यहाँ पर मैं कप का के ले लेता हूँ, ये कोई कप है, ठीक है, ये कप है और इसका ये कहना है कि कोई भी कप, यहाँ पर कोई कप बुक नहीं है। तो कोई कप बुक नहीं है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बुक को अलग बना लूँगा क्योंकि इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ पर एप्पल एक कप है। एप्पल जो क्या है, एक कप है, यानी कि जितने भी एप्पल है सभी के सभी कप के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एप्पल एक कप है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कप के अंदर एप्पल को बनाऊंगा, ठीक है, क्या करूँगा, कप के अंदर एप्पल को बनाऊंगा। तो ये तो जो हमारा क्या है, कप है, अब कप के अंदर एप्पल बनेगा, क्या बनेगा, कप के अंदर। तो ये जो अंदर डायग्राम बन रहा है वो किसका बन रहा है, एप्पल का बन रहा है। अब हम यहाँ पर निष्कर्ष को देखेंगे कि निष्कर्ष इसके बारे में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा है कि यहाँ पर एप्पल कोई बुक नहीं है। तो ये बात तो सही है कि यहाँ पर एप्पल कोई बुक नहीं है, जबकि यहाँ पर कोई भी कप बुक नहीं है तो यहाँ पर एप्पल भी बुक नहीं होगा क्योंकि जितने भी एप्पल तो कप के अंदर है। तो ये बात सही है कि ये नहीं है, ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरे को देखेंगे, एप्पल एक बुक हो भी सकता है या नहीं भी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एप्पल एक बुक हो भी सकता है और नहीं भी। तो क्या ये सही है? तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि एप्पल एक बुक हो भी सकता है और नहीं भी, तो जब 100% कोई कप बुक नहीं है तो वो कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर संभावना भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो केवल की केवल हमारा निष्कर्ष पहला ही अनुसरण कर रहा है, तो ये वाला नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, पहला अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, इसमें भी हमें कथन दिया और 2 निष्कर्ष दिए, 3 निष्कर्ष दिए हैं। तो यहाँ पर भी आपको सेम तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले आपको कथन को समझना है, उसके बाद निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आपको देखना है। तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले कथन को, जैसे हमने अभी सोल्व किया वैसे की वैसे। तो देखिए कथन क्या कह रहा है कि कुछ मग, मान लो ये क्या है, मग है, ठीक है, यहाँ पर मैं मग बना देता हूँ, ये मग है। और यहाँ पर कह रहा है कि कुछ मग क्या है, रग है। यहाँ पर कुछ मग क्या है, रग है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ हिस्सा मग का ले लेके ना यहाँ पर रग बना देता हूँ। कुछ मग क्या है, रग है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि सभी टग मग है, जितने भी टग है वो सभी की सभी मग है। तो जितने भी टग है वो सभी की सभी मग है। तो यहाँ पर टग का भी मैं अंदर बनाऊंगा, मग के अंदर है, क्योंकि इसने कहा कि जितने भी टग है सभी की सभी मग है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब डायग्राम ऐसा भी बन सकता है कि जो टग वाला हिस्सा है वो यहाँ पर कुछ वाला हिस्सा ऐसा भी ले सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है, ऐसा भी ले सकता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमें निष्कर्ष कह रहा है, पहला कह रहा है कि कुछ रग मग है, कुछ रग मग है। तो ये बात सही है कि यहाँ पर कुछ रग हमें मग दिखाई दे रहा है और हमें कहा भी था। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ मग टग है, जब सारे की सारे टग मग के अंदर है तो कुछ मग टग होंगे, मतलब दूसरा वाला भी सही है।
अब यहाँ पर कह रहा है कि कोई रगमग नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई रगमग नहीं, जबकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ रगमग है, तो ये कह रहा है कि कोई भी नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, जबकि हमें यहाँ पर पहले ही कहा था कि कुछ मग रग है और ये कह रहा है कि कोई रगमग नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहे हैं, पहला और दूसरा। कुछ रग मग है तो ये बात सही है, कुछ मग टग है तो वो भी सही है। जब सारे टग मग के अंदर है तो कुछ तो होंगे, तो पहला और दूसरा अनुसरण करता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या करा, देखिए हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। प्रश्न ने करा कि a@b का अर्थ है कि ए बी का पिता है, यानी सॉरी पति है। उसके बाद यहाँ पर a एंड b का अर्थ है कि ए बी की माता है। फिर a_b का अर्थ है कि a मतलब b a की पुत्री है। तो यहाँ पर आपको बताना कि d ये वाला जो इतना सा हिस्सा दिया इनका आपको रिलेशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इनको हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर उल्टा भी कर रखा, तो इतना भी समझना आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, हेस दिया है। अब हेस का अर्थ हम देखते हैं। यहाँ पर क्या करा कि ए हेस बी का अर्थ है कि बी ए की पुत्री है। यहाँ पर कह रहा है कि बी ए की पुत्री, उल्टा बता रहा है। जो बी है वो ए की पुत्री है, बी क्या है, ए की पुत्री है। तो यहाँ पर भी हम ई डी की पुत्री बताएंगे। क्या बताएंगे, ई डी की पुत्री। तो ई कौन है, डी की पुत्री है, तो यहाँ पर हम डी को लिखते हैं। और डी की पुत्री कौन है, तो ई है, तो ई को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको डी कौन है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी का अर्थ है कि यहाँ पर बी ए की पुत्री, यानी कि ए की पुत्री कौन है, बी है। यहाँ पर देखिए ए की पुत्री बी है, तो यहाँ पर बी, ई की पुत्री कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ए की पुत्री देखिए बी ए की पुत्री है, तो यहाँ पर भी डी ई की पुत्री हो जाएगी, डी ई की पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ पर उल्टा बनाएंगे, हम ई को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ई को ऊपर लिखेंगे क्योंकि डी ई की पुत्री है। डी कौन है, ई की पुत्री है, तो यहाँ पर डी को ई की पुत्री बनाते हैं। अब आगे देखिए, आगे भी यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो आगे भी इन दोनों में हेस का अर्थ है। तो वहाँ पर भी वापस से बताएंगे कि एफ की पुत्री कौन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बी ए की पुत्री है, तो यहाँ पर बी ई एफ की पुत्री हो जाएगी। ई कौन हो जाएगी, ई एफ की पुत्री हो जाएगी। यहाँ पर भी हमें पलटना है, यहाँ पर पलटे हुए हैं तो हमें भी पलटना है। तो यहाँ पर देखिए ए हेस बी का अर्थ है क्या है कि बी ए की पुत्री है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि ई एफ की पुत्री नहीं करेंगे, एफ की पुत्री कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी। ठीक है, हम भी इसको भी पलट देंगे कि यहाँ पर जो ई है वो एफ की पुत्री है। ई कौन है, एफ की पुत्री, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एफ की पुत्री बनाएंगे और एफ को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ई कौन हो जाएगी, एफ की पुत्री। आगे हमारे पास यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, एंड का। एंड का अर्थ क्या करा कि ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। यहाँ पर क्या है, ए बी की माता है, तो यहाँ पर ए बी की माता, तो यहाँ पर एफ जी की माता हो जाएगी। यहाँ पर तो हम सीधा ही बताएंगे कि एफ जी की माता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ जी की माता। तो एफ जी की माता, इसका मतलब है कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगाए लेंगे। और एफ क्या है, जी की माता है, तो यहाँ पर जी जो है इसका भाई या बहन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एफ इसकी माता है तो ये पहले से संतान है। अब यहाँ पर क्या है, एट द रेट है। एट द रेट के बीच में क्या है, मतलब इन दोनों में एट द रेट, तो एट द रेट का अर्थ है क्या कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का पति है। ए बी का पति, यहाँ पर तो लेटर पलटे ही नहीं, तो यहाँ पर भी सीधे बता देंगे कि जी एच का पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी जो है एच का पति है। जी एच का पति, तो ये पति पत्नी, और जी कौन है, एच का पति, तो ये पत्नी है, तो फिर ये पति हो जाएगा। ठीक है, तो जी एच का पति मतलब ये पति पत्नी है। इसका मतलब ये है कि ई का भाई कन्फर्म जी है। अब इन दोनों में वापस से देखेंगे तो यहाँ पर हेस से, हेस का अर्थ है क्या कि ए हेस बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है। तो यहाँ पर वापस हो जाएगा कि एच जो है वो आई की पुत्री हो जाएगी। एच क्या हो जाएगी, आई की पुत्री हो जाएगी। एच कौन है, आई की पुत्री है, तो यहाँ पर हमें आई को ले लेंगे। आई की पुत्री कौन है, एच है। अगर ये पुत्री है किसकी, आई की। ठीक है, अब ये जो एच है ये क्या है, ई की कोई बहन नहीं है। ठीक है, एच जो क्या है, ई की भाभी है। अब हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, सॉरी हम प्रश्न को पहले समझेंगे उसके बाद हम ऑप्शन में देखेंगे। तो प्रश्न ये कह रहा है कि तो जी ई से कैसे संबंधित है, तो जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना कि ई का जी क्या लगेगा। यहाँ पर ई का जी क्या लगेगा, तो ई कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ई का जी क्या लगेगा, तो आप कहोगे ई का जो जी है वो क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए भाई है या नहीं है, तो आप कहोगे ई का जी क्या लगेगा, तो ई का जो जी है वो क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर भाई नहीं दिखाई दे रहा, जबकि यहाँ पर ई का जो जी है वो भाई लगेगा। ठीक है, जी ई से
किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर भाई लगेगा, लेकिन भाई हमें यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा। तो हो सकता है यहाँ पर गलती, लेकिन यहाँ पर अगर ये पलटा है तो हमने पलटने के आधार पर ही सोल्व करा है। ठीक है, यहाँ पर हमने पलटने के आधार पर सोल्व करा, बाकी चीज़ों में नहीं पलटा। तो हो सकता है कि यहाँ पर पलटा ही नहीं हो, तो हो सकता है ये टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। लेकिन अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हमने सही सोल्व किया तो वो हमने सही सोल्व करा है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो ई का मतलब जी का ई से कैसे संबंधित है, ये हमारा भाई आ जाएगा यहाँ पर। तो भाई सही होगा ये। अगर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप सोल्व करो तो भाई आएगा। ठीक है, आप वापस से सोल्व करके देख लेना, भाई आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब चलते हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 7 व्यक्ति एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। केवल 2 व्यक्ति डब्ल्यू के दाएं ओर बैठे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 7 व्यक्ति है जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मुख करके मतलब ये इस प्रकार के 7 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं उत्तर की ओर इनका मुख कर देता हूँ और ऐसे 7 व्यक्ति बैठे। तो यहाँ पर मैं 7 व्यक्ति को बिठा देता हूँ। अभी तक 5 हो गए, 5 के बाद 6, 6 के बाद ये 7। इधर ये 7 व्यक्ति बैठेंगे उत्तर की ओर, जैसे आप बैठे होंगे ना वैसे की वैसे ये बैठे हैं। अब हम यहाँ पर प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 व्यक्ति एस टी यू वी एक्स डब्ल्यू और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि केवल 2 व्यक्ति डब्ल्यू के दाईं ओर बैठे हैं। केवल 2 व्यक्ति डब्ल्यू के दाईं ओर बैठे हैं। तो हम डब्ल्यू को कहाँ पर बिठाएंगे कि केवल 2 व्यक्ति उसके दाईं ओर आ जाएंगे। तो आप कहोगे डब्ल्यू को अगर हम यहाँ पर बिठा देंगे तो इसके दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि केवल 3 व्यक्ति एस और डब्ल्यू के बीच बैठे हैं। केवल 3 व्यक्ति डब्ल्यू और एस के बीच बैठे हैं। तो डब्ल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर। केवल 3 व्यक्ति डब्ल्यू और एस के बीच, यानी कि यहाँ पर एस को बिठा देंगे तो इनके बीच में केवल 3 व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे प्रश्न करें कि टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है। टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है, यानी कि यहाँ पर हम टी एक्स को बैठाएंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी कौन है, यू है, तो हमने इस तरफ से यहाँ पर बिठाएंगे। अब आगे प्रश्न करें कि एक्स डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब प्रश्न का ये कहना कि जो एक्स है, ये डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर एक्स और टी को चेंज करना होगा। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक्स और टी को चेंज करेंगे। अब एक्स को हम यहाँ पर बिठाएंगे और टी को हम यहाँ पर बिठाएंगे, क्योंकि इसने ये कहा था कि टी और एक्स का निकटतम पड़ोसी यू है। तो हमने इस तरह इनका स्थान चेंज करने पर भी निकटतम पड़ोसी तो यू ही रहेगा, क्योंकि आगे प्रश्न करें कि एक्स डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो हमने क्या करा, एक्स को उठाकर यहाँ कर रखा और टी को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब सही है कि एक्स डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब आगे प्रश्न करें कि वी टी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जो वी है टी के दाएं और तीसरे स्थान पर, तो टी यहाँ पर इसका दाएं इस साइड है तो वी यहाँ पर बैठ जाएगा फिर। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, ये तीसरे स्थान पर। अब हमारे पास एक व्यक्ति बच चुका है, वो कौन सा बचा है, तो एस टी यू वी डब्ल्यू, उसके बाद एक्स और वाई बच गया है। ठीक है, तो वाई को क्या करेंगे, यहाँ पर बिठा देंगे, क्योंकि ये भी स्थान खाली था। अब हमें ये प्रश्न पूछ रहा है कि डब्ल्यू और वी के बीच कौन बैठा है, डब्ल्यू और वी के बीच कौन बैठा है। तो डब्ल्यू और वी के बीच कौन बैठा है, तो आप कहोगे डब्ल्यू और वी के बीच तो हमें वाई दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे आपको सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि राहुल अपनी बचत जो कि 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये को एक बैंक में जमा करता है और वहाँ से उसे 7% सालाना ब्याज मिलता है। 1 वर्ष में उसे कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, ये हमें प्रश्न पूछा। आप कहोगे ये तो प्रतिशत का प्रश्न है, यानी कि अगर हम देखेंगे साधारण ब्याज वाला प्रश्न है। लेकिन देखिए रीजनिंग वाले सेक्शन में भी अभी ब्याज के प्रश्न दिए थे, बचत वाले या खर्चे वाले ऐसे प्रश्न, दिल्ली पुलिस हो गया, सीजीएल हो गया, इनमें अभी ये जो हमारे साधारण ब्याज के प्रश्न थे ना, उन प्रश्नों को रीजनिंग सेक्शन में ऐड किया था, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। अब देखिए राहुल अपनी बचत जो कि 25,000 है, ठीक है, उसको क्या करता है, एक बैंक में जमा करता है और वहाँ से उसको 7% सालाना ब्याज मिलता है। तो 1 साल में उसको कितना ब्याज मिलेगा ये हमें बताना है। तो टोटल पैसे कितने, तो आप कहोगे 25,000 है। कितने, 25,000 है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 25,000 का लिखता हूँ, क्योंकि 25,000 उसने बैंक में जमा किया। कितने, 25,000। अब देखिए 25,000 उसको कितने परसेंट, 7% से उसको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे 7%। तो प्रतिशत का मतलब बटे में 100 आ जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने ये क्या करा, 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। अगर हम प्रति उसको हिसाब से करेंगे, जैसे आप कहोगे कि हम साधारण ब्याज के सूत्र से करेंगे तो उससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं काटो तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, बाकी 25 सत्ते कितने होते, तो आप कहोगे 25 सत्ते 175 होता है। कितना होता है, 175। तो पीछे 1 जीरो था तो यहाँ पर 1 जीरो आ जाए, यानी कि 1750 उसको ब्याज मिलता है। कितना मिलता है, 1750। क्या ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर साधारण ब्याज से करोगे तब भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज मतलब पी गुणे क्या होता है, जो हमें यहाँ पर दर दी है तो पी गुणे ये सूत्र होगा। तो पी मतलब यहाँ पर पी गुणे दर में यहाँ पर क्या करता हूँ, समय भी हमें 1 साल दिया है, तो दर कितनी दी है, तो 7 दी है, तो 7 को ले लूँगा। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो आप कहोगे यहाँ पर पी तो हमें दिया है, सॉरी हमें यहाँ पर ब्याज निकालना है। तो देखिए पी तो हमें सभी की सभी दिया, हमें यहाँ पर ब्याज निकालना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 25,000 तो दिया है, तो 25,000 को ले लेंगे, गुणे फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 7 को ले लेंगे, और यहाँ पर हमें समय भी 1 दिया तो समय को भी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, बटे 100 कर देंगे और इसको काटेंगे, 100 से 100 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 सत्ते 175। इसको भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ब्याज कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे ब्याज बराबर हमारे पास यहाँ पर भी 175 आ जाएगा, ठीक है। यही वाला 1750 इस तरीके से भी आया। तो आप कैसे भी सोल्व करो, साधारण ब्याज से सोल्व करो या डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि एट द रेट का अर्थ जोड़ और प्रतिशत का अर्थ गुणा और यहाँ पर ई का अर्थ भाग है, ई मतलब पता नहीं क्या है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया, ई तो हमें यहाँ पर कहीं से कहीं डॉलर होगा, ठीक है, ये डॉलर हो सकता है। और हेस का अर्थ क्या है, घटाव है। तो जो ई दिखाई दे रहा है यहाँ पर डॉलर होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, डॉलर होगा। इसको आप डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चिन्हों को बदल देंगे। यहाँ पर जैसे एट द रेट है, तो एट द रेट का अर्थ क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि जोड़ है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। और डॉलर का अर्थ भाग है तो यहाँ पर हम भाग लगा देंगे। और प्रतिशत का अर्थ क्या है, गुणा है तो यहाँ पर हम गुणा लगा देंगे। और हेस का अर्थ घटाव है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। इस समीकरण को सोल्व करना है। तो सबसे पहले 29 से 29 प्लस क्या है 128, 29 प्लस 128, 128 के बाद क्या है, तो 128 उसके बाद यहाँ पर भागित है, और भागित क्या है 16, 16 के बाद गुणा 7 है, 7 के बाद माइनस 22 है, क्या है माइनस 22। इस समीकरण को आपको सोल्व करना है। तो कीजिए इस समीकरण को, बोडोमास रूल पे आपको सोल्व करना है। तो कीजिए क्या आएगा, ठीक है। फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको खुद से भी सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होगा कि हम भाग देते, तो भाग देंगे। तो सबसे पहले देखिए 29 को तो वैसा की वैसा लिख लेंगे। क्या करेंगे, 29 को तो हम वैसा की वैसा लिखेंगे। ये मैंने 29 लिखा, प्लस 16 का 128 में 16 128 होते तो ये 8 बार में जाएगा। ऊपर से गुणा 7 को उतारेंगे और माइनस 22, ठीक है, और माइनस 22। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 29 को वापस ऐसा उतारेंगे। 8 सत्ते कितना होगा, तो आपको 7 8 56, यानी यहाँ पर कितना होगा 56 होगा। और ऊपर से माइनस 22 को वापस से उतार लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, पहले प्लस कर लेते, तो 9 से कितने हो जाएंगे 15, 15 का 5, हासिल का 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर 7 1 8, यानी यहाँ पर कितने हो रहे हैं 85 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने हो रहे हैं 85 हो रहे हैं। ऊपर से क्या करेंगे 22 को उतार लेंगे। अब 22 को अगर हम माइनस करते हैं, 85 में से 22 को माइनस करेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेंगे। तो यहाँ पर कितना बचा 63 बचा, यानी कि इस समीकरण को सोल्व करने पर कितना आ रहे 63 आ रहे हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न सरल सा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें बच्चा दिया है, वयस्क दिया है, किशोर दिया है, गर्भस्थ शिशु दिया और शिशु दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना, उसको तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना। बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, ये मैंने कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपको करवाया था। तो सबसे अगर छोटी चीज़ की बात करें या सबसे बड़ी चीज़ की बात करें, बड़ा तो यहाँ पर वयस्क है, यानी कि 2 नंबर अगर हम पहले लेते हैं तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले यहाँ पर गर्भस्थ शिशु को लेना होगा। तो 4 नंबर वाले को पहले लेंगे। तो ये हमने क्या किया, 4 नंबर वाले को पहले लिया। सबसे पहले गर्भस्थ शिशु होगा, उसके बाद गर्भस्थ शिशु के बाद शिशु बनता है, यानी कि बेबी बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 नंबर वाले को ले लेंगे। और शिशु बनने के बाद क्या बनेगा, तो आपको शिशु के बाद बच्चा, यानी कि 1 नंबर वाले को लेंगे। अब बच्चा बनने के बाद क्या बनेगा, तो बच्चा बनने के बाद आप कहोगे किशोर बनेगा। तो किशोर यानी कि 3 नंबर वाले को ले लेंगे।
हमने यहाँ पर क्या करा, 3 नंबर वाले को ले लिया। अब 3 नंबर वाले को लेने के बाद हम किसको लेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर अभी हमारा लास्ट वयस के बच्चा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 नंबर वाले को ले लेंगे। तो ये आप ऑप्शन में देख लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 45,132 अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हालांकि प्रश्न सरल है, लेकिन हर चैप्टर से हर टाइप के प्रश्न करवाना मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता होगा कि मैं हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप के प्रश्न ऐड करता हूँ, ताकि आपको कोई भी सी टाइप ऐसी छूटे नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे, यानी जो 21 नंबर का प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। जिस प्रकार मैंगो को NZOHQ लिखा है, उसी प्रकार पीच का आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपको लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके कर लीजिए। और अगर आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो आप ऊपर वाले वीडियो पर क्लिक करके देख लीजिए। और अगर पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा इससे, तो उसे भी आप नीचे क्लिक करके देख लीजिए। बाकी इस प्रश्न का सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और हाँ, आपको ये प्रश्न कैसे लगे आज के प्रैक्टिस सेट के, ये भी मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।